हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ देखने वाले हैं सी टेट। तो सी टेट में आपका 30 मार्क्स का जो होता है हिंदी होता है। तो हिंदी में जो है हम व्याकरण देखने वाले हैं यहाँ पर। तो व्याकरण में जो बेसिकली व्याकरण को हमने 3 पार्ट में स्प्लिट किया है यहाँ पर। तो एक तरीके से मैं सिलेबस बता रही हूँ कि हमें पढ़ना क्या है व्याकरण में। तो व्याकरण में हमें व्याकरण को हमने 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। एक है वर्ण, वर्ण के बाद क्या आएगा आपका शब्द, शब्द के बाद क्या हो जाएगा वाक्य। ओके। तो आज जो हम बेसिकली स्टडी जो करने वाले हैं वो हम किस पे करने वाले हैं, वर्ण पे करने वाले हैं। ओके। तो वर्ण में जो दिया है यहाँ पर वर्ण, तो वर्ण में भी आपका कौन कौन से मतलब टॉपिक आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका वर्ण में क्या आ जाएगा, स्वर आ जाएगा। स्वर में जो है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्वर देखेंगे, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो ये सारे स्वर के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इस व्याकरण पार्ट से। तो आज जो है हम स्वर वाला पार्ट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका बाकी का सिलेबस है एक तरीके से, व्याकरण में हम यहाँ क्या करेंगे तो ये मैं बाद में डिस्कस करूँगी। जैसे जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हम सिलेबस को भी देखते जाएंगे। तो आज जो है हमारा टॉपिक वो किस पे है, वर्ण पे है। तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने शो किया है कि वर्ण की डेफिनेशन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो पिंक में आपको लिखा हुआ है। अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं इजी लैंग्वेज में। क्या दिया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, भाषा की वो इकाई जिसको आप और नहीं तोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने देखिए साइंस में मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था कि सेल्स क्या होती है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से वर्ण भी होता है, ऐसे भाषा जिनको हम और क्या और स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका अ ब क, है ना। सारे लेटर्स जो होते हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो लेटर्स को हम और नहीं स्प्लिट कर सकते और नहीं उन्हें तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे लेटर्स याद रखने हैं कि वर्ण में हमारे क्या जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं। ओके। अब जो नेक्स्ट है हम यहाँ बात करेंगे कि हमारे वर्ण जो हैं, हमारे जो लेटर्स हैं, वर्ण जिसे हिंदी में कहा जाता है। यहाँ पर आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी में ही सारे वर्ड जो नए नए टर्म्स हैं उन्हें आप हिंदी में ही जानें। तो वर्ण में जो है आपको दो दो पार्ट में से डिवाइड किया है हमने वर्ण को। एक होता है हमारा स्वर और एक हमारा होता है व्यंजन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं, व्यंजन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। तो स्वर के बारे में हम जानते हैं, जिन वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर हम उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, या कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे कितने टोटल स्वर हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे कितने हैं टोटल स्वर। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है हमारे टोटल स्वर कितने हैं, 11। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना, उसे मैंने रेड पेन से या कलरिंग मार्क से मैंने उसे डिफाइन कर दिया है आपको। ठीक है। तो हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और हमारे स्वर को भी कितने पार्ट में स्प्लिट हमने किया है, 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। और आगे भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही हैं, और भी हैं आगे। तो वो हम यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैंने आगे उसे डिस्कस किया है। तो यहाँ पर पहले हम 3 स्वर देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के हैं। पहला जो है वो है ह्रस्व स्वर, दूसरा जो है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो है प्लूट स्वर है। ओके। तो हम सबसे पहले ह्रस्व स्वर की बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन दी है मैंने, एक बार आप रीड कर सकते हैं उस डेफिनेशन को। क्या दिया है देखिए यहाँ पर, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ पर एक मात्रा का समय लगे या सबसे कम समय लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, जैसे कि आपको 4 लेटर्स दे देंगे, अ दे देगा, बा दे देगा, का दे देगा, मा दे देगा, और पूछेगा इसमें से ह्रस्व स्वर कौन से हैं। तो अगर आपने ये एग्जाम्पल पढ़ी होगी तो ह्रस्व स्वर में हमारे कौन से 4 लेटर आते हैं, तो वो आता है अ, ई, उ,
और ये री लास्ट में जो मैंने दिया है री, देखिए ये आ की मात्रा होती है, ये छोटी ई की मात्रा होती है और ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो आपको याद रखना है हमारे रस्व स्वर में 4 लेटर्स आते हैं, ठीक है। टोटल स्वर की अगर बात की जाए तो 11, मूल्य स्वर अगर मूल्य स्वर पूछा जाता है तो 11 होते हैं हमारे मूल्य स्वर। और अगर रस्व स्वर की बात की जाए तो हमारे ये 4 लेटर आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद कर लेना है कि ये जो 4 लेटर है किस में आते हैं, रस्व स्वर में आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में हमारा क्या है देख सकते हैं आप, देखिए ये एक मात्रा पे डिपेंड था तो ये कैसा होगा, दुगना समय लगाएगा। यहाँ पर हमने एक मात्रा की बात की थी तो ये इससे कितना समय लगाएगा, दुगना समय लगाएगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स। दीर्घ स्वर में आप कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कौन कौन से लेटर्स को याद रखेंगे, अ ई उ ए ऐ ओ औ। यहाँ पर टोटल 7 लेटर हैं, यहाँ पर टोटल 4 लेटर थे, 4 प्लस क्या हो गए आपके 11। ओके, तो आपको याद रखना है रस्व स्वर, रस्व स्वर में हमने 4 लेटर्स देखे। ओके, दीर्घ स्वर में हमने कितने वर्ण देखे, 7। और प्लूट स्वर में हम यहाँ पर देखिए ये दुगना है तो ये तिगना होगा यानी 3 गुना होगा, या फिर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर मैंने इस टर्म यूज़ किया है सबसे ज़्यादा, जो कि हम मोस्टली कहाँ पर यूज़ करते हैं, पुकारने में, किसी को बुलाते हैं हे ओ करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे जो यूज़ हम करेंगे तो वहाँ पर आप कौन सा स्वर आपका यूज़ हो जाता है, फ्लूट स्वर यूज़ होता है। ओके, तो ये 3 स्वर हमारे हुए। अब हम नेक्स्ट स्वर पे जाते हैं। चौथा स्वर जो हमारा आता है वो है अनुस्वार, अनुस्वार स्वर। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में मेंशन है, ठीक है। इसका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है, हम नाक से इसका उच्चारण करेंगे और इसे पंचशाक, यहाँ इसे हम देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड दिया है पंचमाक्षर, इसे हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा। अब इसमें एग्जाम्पल्स अपने आप देख सकते हैं, ड ण न न म, यानी आप देख रहे हैं ये जो लेटर्स हैं ये हमारे नाक से निकलते हैं। जब हम इन्हें पढ़ते हैं ना तो ये इनका जो स्वर, इनको जो आवाज़ आती है वो एक्चुअली हमारे नाक से निकलती है। देखिए ण न, आप खुद बोल के देखिए आपको समझ में आएगा। तो जो नाक से आवाज़ जो निकल कर आती है दैट इज़ कॉल्ड अ अनुसार, ओके, अनुस्वार। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल दे दी जाए एग्ज़ाम में, जैसे अंगूर, फूलंगूर, ओके वॉट एवर, और कुछ 2-3 रॉन्ग एग्जाम्पल्स आपको दे दे और पूछा जाए कि इसमें से अनुस्वार क्या है, तो आप किससे पहचानेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है कि इस तरीके की रेखा और उस पर बिंदी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। ओके, क्योंकि मूल स्वर में तो हमने क्या क्या देखा था, 11 वो देखे थे। तो हमारा अम और आहा जो है तो यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा आपका वो किस में आ जाएगा, अनुस्वार में आएगा। ओके, और ये भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ड ण न म। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है क्या है, अनुशासिक, अनुशासिक। तो अब यहाँ पर भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह में दबाव के साथ बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, डेफिनेशन जानना है तो ये तो आपके लिए आपकी डेफिनेशन हो गई। बट अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो आप सिंपल सी बात है कि ये रेखा है और रेखा पे कौन सी है, चंद्रमा वाली बिंदी है, ये रेखा और रेखा पे चंद्रमा वाली बिंदी। तो ऐसे जो भी आपके वर्ड्स यूज़ हो, मतलब जो भी एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उससे पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आंधी, ठीक है, ये सारे जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये किस में आ जाते हैं, अनुशासिक में आ जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप जाकर, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि चंद्रमा वाली जो बिंदी है वो किस में आ जाती है, अनुनासिक में। ओके, अब लास्ट जो है हमारा, लास्ट, क्योंकि फिर लास्ट नहीं 2 और है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ जो है 6th वाला आप देखेंगे। सो 6th वाला आपका क्या है, विसर्ग। तो विसर्ग के लिए सिंबल क्या दिया है,
ठीक है, ये दो बिंदी, ठीक है, इस पर आपको फोकस देना है। तो जैसे अतः, देखिए एग्जाम्पल, जैसे अतः, स्वतः, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, ठीक है, लास्ट में ह करके उसकी प्रोनाउंस या आवाज़ आएगी, जैसे स्वतः, अतः। तो यहाँ पर आप इस बिंदी को याद रखिए, सबसे ज़्यादा बेटर होगा वो आपके लिए, है ना। ये क्या हो गया हमारा विसर्ग। अब जो लास्ट है वो है अगत ध्वनि। अब अगत ध्वनि का अगर आप देखें यहाँ पर सिंबल, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बिंदी नहीं है, ओके, यहाँ पर बिंदी नहीं है, ये सिर्फ आपका ये रेखा है, और रेखा पे बस ये इस तरीके से बना हुआ है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे डॉक्टर, देखिए कुछ हमारे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो एक्चुअली इंग्लिश से उन्हें हिंदी में हमने कन्वर्ट किया है। जैसे डॉक्टर, हम हिंदी में कुछ लोग डॉक्टर को डॉक्टर भी लिखते हैं, एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं होता है, वो डॉक्टर होता है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन वगैरह तो आपको पढ़ के वहाँ पेपर में बताना नहीं है, आपको सिर्फ आपके वर्ड्स पहचानने हैं कि वो कौन से स्वर से रिलेटेड है। तो ये जो आगत ध्वनि जो आता है, जैसे डॉक्टर हो गया, टाफ़ी हो गया, तो जिस भी वर्ड पर आपको इस तरीके का सिंबल, इस तरीके की दिखाई देती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आगत ध्वनि। तो यहाँ पर हमारा स्वर पार्ट जो है कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यंजन के बारे में, व्यंजन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।